Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब भी कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया जैसा दुश्मन हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तब उसका मकसद होता है हमें बीमार करना। अब ऐसे में हमारी सुरक्षा करने का सबसे पहला जिम्मा उठाते हैं लिम्फ नोड्स। ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अब आप पूछें ये लिम्फ नोड्स होते क्या हैं? देखिए, लिम्फ नोड्स छोटे छोटे राजमा के आकार के अंग होते हैं जिनका काम होता है आपके शरीर में चीज़ें फिल्टर करने का। ये हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत अहम हिस्सा है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का। ये लिम्फ नोड्स शरीर के कई हिस्सों में होते हैं, जैसे गर्दन, छाती, पेट और बगलों में। कई बार इन लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है और ये गांठ की तरह महसूस होते हैं। ऐसा कई वजहों से हो सकता है। गले के लिम्फ नोड्स में भी सूजन को कई बार कैंसर का शुरुआती लक्षण मान लिया जाता है, पर हर बार मामला कैंसर का नहीं होता। अब आज के एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इनका काम क्या है, लिम्फ नोड्स में सूजन की जांच कैसे की जाती है और क्या लिम्फ नोड्स में ट्यूमर या फिर कैंसर भी हो सकता है। सुनिए। लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हर जगह होते हैं। गले में खांसे बहुत ज़्यादा होते हैं, करीबन 100 से भी ज़्यादा। और लिम्फ नोड छाती में, पेट में और करीबन हर जगह ही होते हैं। लिम्फ नोड्स का काम होता है नॉर्मली लिम्फ बनाना। लिम्फ एक तरह का लिक्विड, एक प्रोसेस होता है जो नॉर्मल होता है सबके लिए। लिम्फ नोड्स एबनॉर्मल नहीं होते। लिम्फ नोड्स का काम है नॉर्मल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना बॉडी के अंदर, चाहे वो पेट हो, छाती हो या गला हो। लेकिन जब लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं साइज में, या कोई गले में या गर्दन में गांठ लेके आता है, तो ये एक कंसर्न का रीज़न है जिसके लिए बहुत लोग ईएनटी डॉक्टर्स के पास आते हैं। जहाँ के लिम्फ नोड जनरली पता चलते हैं, वहाँ के कंसर्न डॉक्टर के पास पेशेंट्स को जाना चाहिए। आज हम खासकर स्पेसिफिकली गले के लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, बिकॉज गला एक पतला स्ट्रक्चर है और लिम्फ नोड्स यहाँ पे आराम से लोगों को फील हो जाते हैं। कभी कभी खुद को या कभी किसी और को हाथ लगाते हैं, पता चलता है कि एक गांठ है जो कॉमनली ऊपर या नीचे के गले में महसूस हो रही है। गले की हर गांठ पे लिम्फ नोड नहीं होती। इसके 2-3 डायग्नोसिस होते हैं। एक है इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। किसी भी गले खराब में, टॉन्सिल के इन्फेक्शन में भी लिम्फ नोड्स आ सकते हैं। ये स्पेशली बच्चों में बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों में। इसके लिए कॉमन तरह से एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं 8-10 दिन के लिए। कभी कभी अगर लिम्फ नोड ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाए तो अस्पताल में दाखिल भी करना पड़ सकता है। अगर इनमें पस बन जाती है तो कभी कभी एक छोटे मोटे ऑपरेशन से पस निकालनी भी होती है। दूसरा एक मेन कारण लिम्फ नोड का हमारे देश में जो बहुत कॉमन है और ट्रॉपिक्स में बहुत कॉमन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी। तो बहुत सारे ऐसे लिम्फ नोड्स, खासकर कि वो लिम्फ नोड्स जो कि साइज में बढ़ गए हैं और उसमें कोई बहुत पेन नहीं हो रहा, इनको बढ़ने में करीबन कुछ महीने या कुछ हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे लिम्फ नोड्स को लेके हम टीबी की जांच जरूर करते हैं, बिकॉज हमारे देश में लिम्फ नोड्स का टीबी बहुत कॉमन है। इस जांच के लिए कुछ खास नहीं, एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं और इस गांठ में से एक छोटी सी नीडल से एक सैंपल लेते हैं, उसको FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन। इसमें से जनरली हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इन गांठों में टीबी है कि नहीं। बहुत सारे लिम्फ नोड्स में ट्यूमर्स भी होते हैं। कुछ होते हैं जो ट्यूमर्स इन लिम्फ नोड के ही होते हैं, जिनको हम कहते हैं लिम्फोमा। ये ट्यूमर्स बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, बुजुर्गों में भी होते हैं। और कुछ ट्यूमर्स होते हैं कार्सिनोमा। इसका मतलब वो ट्यूमर लिम्फ नोड के नहीं है, पर मुंह, गले, जीभ या किसी और जगह के ट्यूमर्स हैं, या छाती के लंग के ट्यूमर्स हैं जो कि गले के लिम्फ नोड्स तक फैल गए हैं। उस कंडीशन में भी फाइन नीडल एस्पिरेशन, नीडल से जो एक टेस्ट किया जाता है, वो सबसे कॉमन टेस्ट है पता करने के लिए कि ये ट्यूमर में जो आपको लिम्फ नोड में जो सेल मिल रहे हैं, ये ट्यूमरस है कि नॉन ट्यूमरस है। अगर कभी कभी किसी भी कारण से डायग्नोसिस कंक्रीटली नहीं बन पाता कि ये ट्यूमर है या ट्यूबरकुलोसिस है या ट्यूमर है, तो वो किस तरह का ट्यूमर है, लिम्फोमा है या नॉन लिम्फोमा ट्यूमर है, तब कभी कभी एक छोटे ऑपरेशन से या तो एक पूरा लिम्फ नोड या लिम्फ नोड का एक खासा हिस्सा जांच के लिए, केवल जांच के लिए निकाला जाता है। उस जांच में हम लोग विस्तार से, हमारे पैथोलॉजिस्ट ये बता पाते हैं कि ये ट्यूमर है कि नहीं। टीबी का भी उससे अच्छे से पता चल सकता है। और ट्यूमर की कैटेगराइजेशन, मतलब कि किस तरह का ट्यूमर है, इसमें डॉक्टर अच्छे से देख के आपको चेक करके बता सकते हैं। इसके बाद
जब हम ये बता पाते हैं कि ये इन्फेक्टिव है, ट्यूबरकुलर है या ये ट्यूमर है, आगे और टेस्ट भी होते हैं, इलाज चलता है। जब भी आपको आपके घर में किसी को, बच्चे या बुजुर्ग को गले में गांठ हो, अगर वो गांठ अक्यूट ऑनसेट है, पिछले कुछ दिन में हुई है, दर्द दे रही है, या वो क्रोनिक है, कुछ हफ्ते या महीने की हो चुकी है, दर्द नहीं भी दे रही, तो उस गांठों को इग्नोर ना करें। जिन गांठों में दर्द नहीं हो रहा होता, उन गांठों में ट्यूमर होने के या टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए उन गांठों का जल्द से जल्द डायग्नोसिस और टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि समय रहते चाहे टीबी हो या नॉन ट्यूबरकुलर डिसीजेज हो, उनको पता किया जा सके। और आज के समय में इन सब बीमारियों का इलाज संभव है। लिम्फ नोड्स में हुई हर सूजन ट्यूमर से जुड़ी नहीं होती है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है, अगर आपके परिवार में किसी को गर्दन में कोई गांठ महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। नाखून बहुत कमजोर हो गए हैं, जरा सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं। बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपके नाखून कमजोर हो गए हैं, जरा सी ठेस लगने पर टूट जाते हैं, ड्राई दिखते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है शरीर में विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फैटी एसिड्स की कमी। डॉक्टर्स की माने तो आयरन को सप्लीमेंट के तौर पर तब तक लेना शुरू मत करिएगा जब तक टेस्ट से साबित ना हो जाए कि आप में आयरन की कमी है। इससे बेहतर है आप मल्टीविटामिन्स लें जिनमें कैल्शियम और विटामिन बी हो, पर ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट से पूछकर ही आप ये सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा नाखूनों के टूटने की एक बड़ी वजह केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि नेल पॉलिश या कुछ साबुन और हैंड वॉश भी आपकी स्किन और नाखूनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को पर्याप्त नमी देते रहिए। नमी की ज़रूरत सिर्फ आपकी स्किन को नहीं, नाखूनों को भी होती है, इसलिए आप उन पर वो लोशन लगाइए जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो या फिर लैनोलिन हो। अगर उससे भी ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कमजोर नाखून हाइपोथायरॉयडिज्म की एक बहुत बड़ी निशानी है। कुछ टिप्स और हैं, जैसे कि जब आप हाथ धोएं तो नाखूनों के नीचे जरूर साफ करिए, बर्तन या फिर कपड़े धोते समय ग्लव्स पहनिए, नेल पॉलिश को भी कभी भी खुरच कर मत निकालिए, ये गलती बहुत लोग करते हैं। साथ ही नेल पॉलिश हटाते समय किसी अच्छी क्वालिटी का नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए हर दिन 1 गिलास दूध पीने के फायदे। बचपन का वो समय याद है जब हमारी मम्मियां हाथों में दूध का ग्लास लेकर हमारे पीछे पीछे दौड़ा करती थी, कहती थी कि दूध पी लो, ताकतवर बन जाओगे। वैसे तब और अब में या तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आज भी अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते हुए यही कहते होंगे। वैसे दूध बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कई सारे पोषक तत्वों का भंडार है दूध। रोज़ 1 गिलास दूध पीने के फायदे क्या हैं, ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने। डाइटिशियन सुनीता कहती हैं कि 1 गिलास दूध में कई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये कैल्शियम और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है और ये दोनों ही तत्व हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, इससे हमारी मांसपेशियां ताकतवर बनी रहती हैं और सिर्फ यही नहीं, अगर इनमें कुछ दिक्कत है तो वो भी ठीक हो सकती है। दूध में ढेरों मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, खासकर विटामिन B12। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सके। इसके साथ ही दूध हमें हाइड्रेटेड रखता है, यानी इसे पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। दूध सुबह पेट साफ करने में भी मदद करता है, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ क्रॉनिक डिजीज का रिस्क भी कम हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब वो बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं। हालांकि सबको रोज 1 गिलास दूध पीने की सलाह नहीं दी जाती है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे लोगों को दूध पचता नहीं है, इससे उन्हें ब्लोटिंग, गैस और डायरिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही जिन लोगों को दूध से एलर्जी है उन्हें भी दूध पीने से बचना चाहिए। साथ ही जिन्हें दिल की कोई बीमारी है उन्हें भी रोज दूध पीने से बचना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेकर ही दूध पीना चाहिए। दूध में सैचुरेटेड फैट होता है और अगर इसे हद से ज्यादा पिया जाए तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग डबल टोन्ड या फिर लो फैट दूध ले सकते हैं। अगर आप फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो रोज 1 गिलास दूध आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको कोई भी शारीरिक दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही रोज दूध पीना शुरू करिए। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए।
जाते जाते एक जरूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहां, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम, क्या है कवरेज की वजह, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास। मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त, शुक्रिया।